प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल विधानसभा में हुई भर्तियों पर बवाल, बेरोजगार संघ ने खटखटाया एचसी का दरवाजा, सीएम के करीबियों को नौकरी देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुई भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई। वो इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को इसमें नौकरियां दी गई हैं। विधानसभा में हुई इन भर्तियों में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिली हैं। शिमला के तारा देवी मंदिर के आसपास के इलाके ग्रीन एरिया में शामिल, सरकार ने लगाई नए निर्माण पर रोक। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। शिमला के तारा देवी रेलवे स्टेशन से लेकर शोगी तक के क्षेत्र को ग्रीन एरिया में शामिल कर दिया है। पूरे क्षेत्र में नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। पुनः निर्माण की अनुमति भी ओल्ड लाइन पर ही मिलेगी। बीती जनवरी महीने में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब स्कूल्स में नए सत्र में बायोमीट्रिक ही लगेगी शिक्षकों की हाजिरी। अब स्कूल्स में शुरू हो रहे नए सत्र में शिक्षकों समेत अन्य स्टाफ की हाजिरी बायोमीट्रिक मशीन से लगानी होगी। इससे पहले भी ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी, लेकिन कई स्कूल्स की मशीन खराब पड़ी थी। इसके चलते शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल्स को निर्देश जारी किए कि स्कूल खुलने से पहले इन मशीनों को दुरुस्त करवा लें। नए सत्र से बायोमीट्रिक मशीन से ही हाजिरी लगाई जाएगी। सावधान, इस तारीख तक बिजली मीटर की केवाईसी नहीं करवाई तो हो सकता है बड़ा नुकसान। बिजली बोर्ड इन दिनों उपभोक्ताओं के बिजली मीटर्स की केवाईसी प्रक्रिया में जुटा है, जिसे सरकार ने 15 फरवरी तक पूरा करने की समय सीमा तय की है। हालांकि अभी भी कई उपभोक्ताओं के मीटर की केवाईसी नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें कई लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। अगर इस अवधि तक उपभोक्ता अपने मीटर की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा से भी हाथ धोना पड़ेगा। बीट बिलिंग में 7 दिन तक पैराग्लाइडिंग रहेगी बंद, पायलट्स की बनी यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी लाइसेंस धारक पैराग्लाइडिंग पायलट ने एक यूनियन बनाने का फैसला किया। इस फैसले के चलते आज से 7 दिनों तक पैराग्लाइडिंग गतिविधियां बंद रहेंगी और 14 फरवरी से नए नियमों के साथ उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। यूनियन गठन का नेतृत्व कर रहे चमेल ठाकुर ने बताया कि यह निर्णय सभी पायलट ने मिलकर लिया है। हिमाचल में लगाए जाएंगे 60 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन, विभाग ने तेल कंपनीज को सौंपा जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के ग्रीन कॉरिडोर में इस साल 60 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य तेल कंपनीज को दिया है, जिनसे काम करवाने का जिम्मा परिवहन विभाग का है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने तेल कंपनीज को लिखा है और उनसे बैठकें भी कर ली हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम के साथ हुई बैठक में विस्तृत रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही तेल कंपनीज को इस साल का लक्ष्य दे दिया गया है। विधायक सुधीर शर्मा व परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक के रक्कड़ स्थित निवास पर बुधवार को डाक से मिली चिट्ठी में उनको और परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। विधायक के निजी सचिव शुभम सूद ने पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। पावटा क्षेत्र से उत्तराखंड के हाथियों को भगाएंगी मधुमक्खियां, तबाह कर दी थी फसल, चली गई थी जान। उत्तराखंड से पावटा क्षेत्र में आने वाले उत्तराखंड के जंगली हाथियों को अब मधुमक्खियां भगाएंगी। मानव बस्तियों में जंगली हाथियों को रोकने का ये कारगर उपाय सुझाया गया। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इसके लिए निरंतर मदद जारी करेगी। इस परियोजना के तहत पिछले दिनों 40.52 करोड़ रुपए के बजट में भी कुछ धन नाहन और पावटा वन मंडल में मधुमक्खी पालन पर भी खर्च करने को कहा गया है। प्रदेश के स्कूल्स में शिक्षकों को ड्रेस कोड लगाने की तैयारी।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वीरवार को समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपनिदेशकों से कहा कि वे अपने अधीन स्कूल्स का लगातार निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में लाइब्रेरी, लैब, खेलों का सामान पूरी तरह से उपयोग में हो, ये सुनिश्चित करें। उन्होंने उपनिदेशकों से कहा कि वे जब विजिट पर आते हैं तो स्कूल की साफ सफाई, बिजली, पानी व कमरों की व्यवस्था के साथ साथ ये भी देखें कि क्लस्टर एक्टिवेट आदि का भी ब्यौरा लें। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्कूल्स में अपनी विजिट इस नजरिए से करें कि वहां की कौन कौन सी चीजों में सुधार किया जा सकता है। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के हथकड़ी में निर्वासन पर फूटा विक्रमादित्य सिंह का गुस्सा, सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों के डिपोर्ट के तरीके पर नाराजगी जताते हुए सवाल खड़े किए, साथ ही केंद्र सरकार के विश्व गुरु के दावों पर भी सवाल उठाए। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासन एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। एम्स बिलासपुर में जाली पर्चियों के खेल का भांडाफोड़, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा मेडिकल स्टोर का कर्मचारी। एम्स बिलासपुर में एक मेडिकल स्टोर के कर्मी द्वारा जाली पर्चियां तैयार करने का भांडाफोड़ वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने किया। संबंधित कर्मी चहेतों को जाली पर्ची बनाकर देता था ताकि संबंधित व्यक्ति लाइन में लगने से बच सके और जल्द ही चिकित्सक के पास दिखा सके। बताया जा रहा है कि एम्स में यह फर्जीवाड़ा काफी दिनों से चल रहा था। उत्तर भारत के नामी व नाइजीरिया से जुड़े गैंग शाह सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार। शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने उत्तर भारत के नामी और नाइजीरिया से जुड़े गैंग शाह सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के द्वारा इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना सहित अब तक 26 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, जबकि 200 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें से पुलिस कईयों को गिरफ्तार कर सकती है। सोलन ज्वाला से महकेंगे प्रदेश के घर और गार्डन, जानिए किस विश्वविद्यालय ने की खोज। यदि आप गुलदाउदी के खूबसूरत फूलों को घर के आंगन या बालकनी में खिलते देखना चाहते हैं तो नौणी विश्वविद्यालय की नई खोज आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के फ्लोरिकल्चर विभाग ने गुलदाउदी की एक विशेष किस्म सोलन ज्वाला विकसित की है, जो गमले में भी आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी खेती आसान है और फूल भी अधिक संख्या में लगते हैं, जिससे ये घरेलू बागवानी के साथ साथ व्यावसायिक खेती के लिए भी एक शानदार विकल्प बन सकता है। हिमाचल के कई युवाओं को नशे की लत ने बनाया चोर और लुटेरा, कारनामों से हैरत में हैं अभिभावक। शिमला जिले में चिट्टा तस्करी का सिंडिकेट इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है कि युवाओं को इस नशे के चंगुल से बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। ऐसा न करने पर आपका लाडला सिंथेटिक ड्रग की लत में आकर सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। ऐसे ही मामला 5 राज्यों में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले संदीप शाह गिरोह के मामले में भी सामने आया। पुलिस ने सरगना की गिरफ्तारी के बाद नशा तस्करी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की तो इसमें कई युवाओं के परिजनों के होश फाख्ता हो गए। दवा कंपनी में आग से लाखों का नुकसान, धुएं में दम घुटने से बेहोश हुआ कामगार। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा के नंदपुर गांव स्थित एक दवा कंपनी में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जिस समय आग लगी उस दौरान कंपनी में 3 दर्जन कामगार अंदर थे। आग लगने की सूचना मिलते ही कामगारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।